हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का यह आदेश है जो शिक्षा मित्र के रूप में जो शिक्षकों की बहाली हुई थी तो उससे संबंधित है, उनका स्नातक में समायोजन से संबंधित। तो एक केस था अनिल कुमार पांडे और बनाम बिहार सरकार एवं अन्य का, जिसका माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा एलपीए यहाँ पे दिया गया है। एलपीए संख्या अनिल कुमार पांडे एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं आप लोगों से शेयर की थी इस मामले को। उसमें पूरी तरह बताई थी कि क्या है पूरा मामला। जो शिक्षा मित्र के रूप में जिन शिक्षकों का नियोजन हुआ था उनके प्रमोशन से रिलेटेड है, जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश आया था उसका अंश यहाँ पे दिया गया है। ये जो देख रहे हैं उसी का अंश है पटना उच्च न्यायालय का। माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में वादी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन का अवलोकन किया गया। तो वादी द्वारा जो अभ्यावेदन समर्पित किया गया था उसका पूरा तरह से अवलोकन किया गया। उसके साथ ही उक्त वाद से संबंधित संचिका एवं संगत नियोजन नियमावली का अवलोकन किया गया और अवलोकन उपरांत निम्नांकित तथ्य दृष्टिगत हुआ। जब अवलोकन किया गया उसका तो पता चला कि वादीगण का कथन है, वादीगण का यह सब कथन है, इसको ध्यान से समझिएगा कि पंचायत शिक्षा मित्र के पद पर 2005 में उनका नियोजन स्नातक योग्यता के अभिभार पर हुआ था। जो वेटेज मिलता है उसका यहाँ पे चर्चा है कि 2005 में जो इनका नियोजन हुआ था वो स्नातक योग्यता के अधिभार के आधार पे हुआ था, मतलब स्नातक के अंक के वेटेज के आधार पे हुआ था। इसलिए जो 2012 में अधिसूचित नियमावली के आलोक में स्नातक को आधार मानकर उन्हें स्नातक ग्रेड 1 मध्य विद्यालय के स्नातक पद पर समायोजित किया जाए। तो इन लोगों का मांग था कि इन लोगों का जो नियोजन हुआ है वो स्नातक योग्यता के अधिभार पे हुआ है, तो इनका मतलब 6 to 8 में स्नातक योग्यताधारी शिक्षक के रूप में इनका समायोजन किया जाए। ठीक है। वादीगण मूलतः पंचायत शिक्षा मित्र के पद पर अनुबंध के आधार पर वर्ष 2005 में 11 माह की अवधि के लिए नियोजित किए गए थे और शिक्षा मित्र जो हैं वो 2005 में 11 महीने के लिए नियुक्त किए गए थे। पंचायत शिक्षा मित्र के पद पर अनुबंध नियोजन से संबंधित संकल्प संख्या 1458 दिनांक 11/8/2004 के अर्हता के संबंध में स्पष्ट अंकित था कि उन्हें न्यूनतम इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और 2004 में जो इसकी अर्हता के बारे में था तो वहाँ पे स्पष्ट ये बात अंकित था, वहाँ पे स्पष्ट लिखा गया था कि इसमें मतलब सम्मिलित होने के लिए, शिक्षक बनने के लिए इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट के समकक्ष जो परीक्षा है सो उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पंचायत के अंतर्गत इंटरमीडिएट योग्यताधारी महिलाओं के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मैट्रिक अथवा समकक्ष योग्यताधारी महिला का नियोजन जिला पदाधिकारी की अनुमति लेकर इस शर्त के साथ की जा सकेगी कि अभ्यर्थी 3 वर्ष के अंदर इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष योग्यता प्राप्त कर लेंगे। तो उस समय ऐसा था कि इंटरमीडिएट इसका योग्यता था और महिलाओं के लिए छूट थी कि अगर इंटर पास महिला नहीं मिलती है तो फिर जो मैट्रिक पास महिला है उनका भी नियोजन कर लिया जाएगा, लेकिन एक शर्त रहेगा कि जब से उनका नियोजन हुआ है तब से 3 साल के अंदर में उनको इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट के समकक्ष योग्यता जो है वो प्राप्त कर लेना होगा। अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आधार पर मेधा सूची के निर्माण का प्रावधान था। मेधा सूची का निर्माण इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षण के प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर वेटेज को ध्यान में रखकर किया जाना था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पंचायत शिक्षा मित्र के नियोजन के लिए इंटरमीडिएट आवश्यक शैक्षणिक अर्हता थी। स्नातक या अन्य शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वेटेज दिया जा सकता था। उसमें उस समय ऐसा था कि इंटर ही उसका योग्यता था, लेकिन जो लोग स्नातक किए रहते थे या मतलब उनका और शैक्षणिक योग्यता रहता था उनको उसमें वेटेज दिया जाता था उस समय। बिहार पंचायत प्रारंभिक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006। अब 2006 के नियम को देखते हैं। उसमें 20 के तहत जो पंचायत शिक्षा मित्र के उक्त नियमावली के तहत पंचायत शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया। ठीक है। तो 2006 में इन लोगों को पंचायत शिक्षक के रूप में, जो शिक्षा मित्र थे पहले उनको शिक्षा मित्र को जो नई नियमावली 2006 के अनुसार इनको पंचायत शिक्षक के पद पर समायोजित कर दिया गया। उक्त नियमावली 2006 में यह प्रावधान था कि प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता में अप्रशिक्षित अभ्यर्थी का नियोजन किया जाएगा। तो उस समय मतलब प्रशिक्षित नहीं होता था तो अप्रशिक्षित का किया जाता था और उनके लिए 2 वर्षीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती थी विभाग के द्वारा। उक्त प्रावधान के अनुरूप वादीगण को भी सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद जो वादी हैं उनको भी सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया, सबको दिया गया।
विभागीय अधिसूचना संख्या 241 दिनांक 2/4/2012 के द्वारा बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 अधिसूचित किया गया। उक्त नियमावली में प्रस्ताव में अंकित किया गया कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से लागू है के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकार तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु नई योग्यता निर्धारित की गई। उसके बाद 10 में नई योग्यता निर्धारित की गई और उसी योग्यता को ध्यान में रखकर जो नियमावली बना 2012 का नियमावली 2012 को अधिसूचित किया गया। उक्त नियमावली 2012 के नियम 4 में पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों के 3 ग्रेड का निर्धारण पहली बार किया गया। पहले ऐसा नहीं था, बस बेसिक ग्रेड में शिक्षकों का नियोजन होता था, लेकिन जब 2012 की नियमावली तो उसके नियम 4 को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पंचायत शिक्षक के पद के लिए 3 ग्रेड का निर्धारण वहाँ पे किया गया। पहला था ग्रेड बेसिक ग्रेड, दूसरा स्नातक ग्रेड और तीसरा था प्रधानाध्यापक ग्रेड। ठीक है। उक्त नियमावली 2012 के नियम 7 में प्रावधानित है कि स्नातक शिक्षक के 50% के पद पर सीधे नियोजन। ठीक है। इसका 2012 की नियमावली का नियम 7 आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि जो स्नातक शिक्षक का वो होगा, स्नातक शिक्षक होंगे, उसमें 50% पद जो है वो सीधे नियोजन से होगा। जैसे अभी बिहार में नियोजन चल रहा है 94,000 शिक्षकों का, तो उसमें जो 6 to 8 में जिनका होगा, हाई स्कूल में जिनका होगा, वो स्नातक शिक्षक के पद पे आएंगे। और 50% पद जो है वो बेसिक ग्रेड में जो शिक्षक है उन शिक्षक का प्रमोशन होके होगा। ठीक है। तो 50% को उससे भरा जाएगा। इस नियम के पूर्व में कार्यरत योग्यताधारी बेसिक ग्रेड के शिक्षक को स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर समायोजन का प्रावधान नहीं है। ठीक है। अब इस नियम के जो 2012 वाला नियम है, इससे पहले जो नियम था उसमें सिर्फ बेसिक ग्रेड के शिक्षक थे, उसमें स्नातक ग्रेड के प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर समायोजन का प्रावधान ही नहीं था उस समय। इस प्रकार वादीगण को नियमावली 2012 के तहत निर्धारित अर्हता को पूर्ण करने की स्थिति में सीधे नियोजन की प्रक्रिया में सम्मिलित होकर उन्हें स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के पद पर नियोजन का अवसर उपलब्ध था। ठीक है। साथ ही वर्ष 2006 में नियमावली के आलोक में नियोजित पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक वस्तुतः बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं और उन्हें नियमावली 2012 के तहत स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का अवसर उपलब्ध है। यह अवसर भी वादीगण को उपलब्ध है। ठीक है। अगर सीधी नियोजन में वो शामिल होते हैं तो उनको ये अवसर उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पर अंकनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा विशेष अनुमति याचिका संख्या यहाँ पे 20/2018 में दिनांक 10/5/2019 का नया आदेश पारित करते हुए प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियोजन से संबंधित नियमावली में नियोजन की प्रक्रिया एवं सेवा शर्त के प्रावधान को यथावत रखा गया है। ठीक है। इस प्रकार वादीगण का दावा अनुमान्य योग्य नहीं है, मतलब मानने योग्य नहीं है। वादीगण का जो दावा था कि उनको स्नातक के अधिभार पे उनका नियोजन हुआ है तो उनको स्नातक ग्रेड में प्रमोशन दे दिया, मतलब समायोजित कर दिया जाए, लेकिन ये अनुमान्य योग्य नहीं है। इस कारण उसे क्या किया जाता है, अस्वीकृत किया जाता है। उक्त अभिमत के साथ वादी के उक्त अभ्यावेदन को निष्पादित किया जाता है। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, ये लेटर है। और उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होइएगा। कुछ लोगों ने बोला था कि इसको अच्छी तरह से समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैं सुबह थोड़ी जल्दी में थी और न्यूज़पेपर में जो आया था उसको मैं आप लोगों से शेयर कर दी थी। हालांकि ये आदेश जो है कई दिनों से मेरे पास है, मैं इस पर वीडियो बनाना चाहती थी लेकिन बना नहीं पा रही थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह ये मामला। अगर जो भी लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षा से संबंधित न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड तमाम न्यूज़ को लेकर मैं अपने चैनल पे आते रहती हूँ, चाहे वो किसी भी स्टेट का न्यूज़ हो। उम्मीद है कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आएगा। और भी अगर किसी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बोल सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों का जो होगा उसको मैं पूरा करूँ। और हमेशा से मैं आप लोगों के कमेंट पे वो करते रहती हूँ, वीडियो बनाते रहती हूँ। जो टॉपिक मुझे मिलते हैं वो आप लोगों के कमेंट से ही मिलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन आप लोग करते हैं मुझे लगता है कि वीडियो बनाने योग्य है, इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं वीडियो लेकर आती हूँ और आगे भी आते रहूँगी। तो इसी तरह जैसे आप लोग सपोर्ट मुझे कर रहे हो, आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रहिएगा।
इसी उम्मीद के साथ मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।